सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम गुणसूत्र प्ररूप या गुणसूत्र आलेख, इसी को कैरियोटाइप या कैरियोग्राफ, एडियोग्राफ इतने नामों से अन्य नामों से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र आलेख क्या है। तो चलें, इसको जानने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आगे की वीडियो आप तक प्राप्त होते रहें और आप वीडियो जो देख करके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते रहें। तो चलें देखते हैं गुणसूत्र प्ररूप या आलेख क्या है। तो देखो, जिसका समझ में आ रहा आलेख है, तो आलेख का मतलब क्या है? कोई चित्र बनाना। ये तो पहले समझ लें। तो इस आ जाता है तो इसमें चित्र बनते हैं। तो अब किसके चित्र बनेंगे? तो गुणसूत्रों के। तो जो एक जीव में जितने भी गुणसूत्र हैं उनका क्या करेंगे? किसी भी प्रकार का आरेख बनाएं या उनका जो चित्र लेख करें, इस प्रकार से दर्शाएं, उनको क्या कहें? दर्शाएं, उनका आकार बना करके चित्रों को। तो उसे कहेंगे हम क्या? गुणसूत्र आलेख कहते हैं, ठीक है। या उसी को कैरियोटाइप या कैरियोग्राफ कहते हैं, इसी को एडियोग्राफ कहते हैं। तो देखें, कैरियोटाइप या कैरियोग्राफ या फिर इसी को एडियोग्राम भी कहते हैं। तो चलें देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है और क्या लिखना है हमें। जिन लोगों को लिखना हो तो पेन कॉपी उठा करके नोट भी कर लें, अन्यथा वीडियो को 2-3-4 बार देखें और जब भी भूल जाएं तो फिर से देखें। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा? आप इसको याद रख पाएंगे। और ये जो इंटरमीडिएट की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें 2-3 बार पूछा गया है ये टॉपिक, तो उसको हमें इसलिए इसको ध्यान भी रखना है। तो देखें क्या है, लिखा भी है, किसी एक जीव या जाति के, जैसे किसी एक जीव या जाति के, जैसे मानव जाति है या मनुष्य एक है मनुष्य, तो उसके क्या है? प्रत्येक गुणसूत्र, मतलब एक कोशिका में जितने गुणसूत्र, मनुष्य में कितने? 46 गुणसूत्र हैं। तो वही कह रहा है। तो ये प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतियों को दर्शाने के लिए जिस वक्र, क्या कहा? जिस वक्र या जित वक्र या फिर लेख चित्र, क्या है? लेखा चित्र, या जो आप उस कर को दर्शाते हैं तो लेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र आलेख कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब सीधी पढ़ लें। इसमें है क्या? किसी एक जीव अथवा जाति के प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतियों को दर्शाने के लिए जिस वक्र या लेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र आलेख कहते हैं। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या कहते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो हम इसके चित्र को, जो मानव है, मानव में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्रों का जो चित्र आलेख बनाएंगे, मतलब जो चित्रालेख या जो आपका चित्र आरेख खींचते हैं, आरेख है तो चित्र उनका बनाते हैं गुणसूत्रों का, तो उसी को कहते हैं। तो देख लेना हमें। तो दिखाते हैं आपको चित्र। ये है, तो ये रहे। तो क्या है? ये दिख रहा है, देखो, ये सभी जितने भी मनुष्य के 46 गुणसूत्र हैं, सभी गुणसूत्रों को क्या है? एक चित्रालेख या चित्रों के माध्यम से उनको दर्शा दिया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? जो गुणसूत्र आलेख कहते हैं। तो देखो, इस प्रकार से क्या है? पहला गुणसूत्र, दूसरा, इस प्रकार से सभी को ये दर्शाए गए हैं। तो देखो, ये हैं यहाँ तक, ये हो गए जो आपके जो XY गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र भी हो गए। और तो इस प्रकार से 23 गुणसूत्र आपके पूरे दर्शाए गए हैं। देखें इस प्रकार से, अगर और ऊपर करके देखें तो इस प्रकार से क्या दिख जाएंगे आपको? 23 के 23 जो गुणसूत्र हैं पूरे दिख जाती हैं। तो इनको क्या कर दिया गया है? गुणसूत्रों को बना करके दर्शाया गया। सीधी सी बात है कि जितने भी गुणसूत्र उनको बना करके दिखा दें, कि चित्र बना करके बता दें, तो वही क्या है? आपका गुणसूत्र आलेख होता है। तो क्या है? गुणसूत्र आलेख होता है, या इसी को कैरियोटाइप या कैरियोग्राफ कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक गुणसूत्र को, जितने 46 गुणसूत्र हैं उनको क्या है? चित्र के माध्यम से दर्शा दिया, ग्राफ बना दिया है या वक्र बना दिया। तो हम यहाँ जो कह सकते हैं, तो कि जो वक्र यहाँ लिखा है, यहाँ ये भी लिख सकते ग्राफ के द्वारा या वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? जो गुणसूत्र प्ररूप या आलेख कहते हैं।
तो अब देखें इससे क्या होता है, अब इससे क्या पता चल जाता है, इससे गुणसूत्रों की पहचान हो जाती है। जैसा लिखा इसमें, किसी गुणसूत्र की उसकी लंबाई, जो लंबाई है कितना लंबा है, क्या है, भुजा के अनुपात कि दोनों भुजाएं किस अनुपात में हैं, तो उसकी भुजाएं, या द्वितीयक संकीर्ण मतलब मध्य में उसमें क्या रहती हैं, जो अभी देखा तो इस प्रकार से एक भुजा ए है और यहाँ ये भुजा जुड़ी है तो ये संकीर्ण हो गया, प्राथमिक संकीर्ण, और यहाँ बीच में द्वितीयक इस प्रकार से हो तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन या द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। तो इसको इसके आधार पर, या फिर कह सकते हैं क्या, और संकीर्ण और गुणसूत्रों का यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन भाग, मतलब इसमें सक्रिय निष्क्रिय भाग भी उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, उसमें उपविभाजन की मतलब वो किस प्रकार से बटे हैं आदि के आधार पर क्या कर सकते हैं, गुणसूत्रों की पहचान, ये लिखा आदि के आधार पर क्या है, पहचान संभव हो, क्या है, संभव होता है, मतलब संभव हो जाती है कि इस प्रकार से गुणसूत्रों को हम क्या कर सकते हैं, जो कैरियोग्राफ है या ईडियोग्राफ है या कैरियोटाइप है, गुणसूत्र आरेख है, इसके आधार पे हम पहचान कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या है, तो एक बार फिर से समझ लें क्या होता है, किसी एक जीव अथवा जाति के प्रत्येक गुणसूत्र, जितने भी गुणसूत्र हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतिलिपियों को दर्शाने के लिए जिस ग्राफ, वक्र या आलेख, चित्रालेख या क्या करते हैं, खींचते हैं, तो खींचते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र आलेख कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो गुणसूत्र प्रारूप या फिर आलेख है उसको जाना।